नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 7 जो कि है अपचयोपचय अभिक्रियाएं यानी रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 8 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है। अपचयोपचय अभिक्रियाओं पर आधारित अनुमापन। तो सबसे पहले हम अपचयोपचय अभिक्रियाओं पर आधारित अनुमापन को समझ लेते हैं। अम्ल क्षार निकाय में हम ऐसी अनुमापन विधि के संपर्क में आते हैं जिससे एक विलयन की प्रबलता पीएच संवेदनशील संसूचक का प्रयोग कर दूसरे विलयन से ज्ञात करते हैं। यानी कि इस विधि में हम एक विलयन की जो प्रबलता है वो दूसरे विलयन से पीएच संवेदनशील संसूचक का प्रयोग करके ज्ञात करते हैं। समान रूप से अपचयोपचय निकाय में अनुमापन विधि अपनाई जा सकती है जिसमें अपचयोपचय संवेदनशील संसूचक का प्रयोग कर रिडक्टेंट या ऑक्सीडेंट की प्रबलता ज्ञात की जा सकती है। अपचयोपचय अनुमापन में संसूचक का प्रयोग निम्नलिखित उदाहरण द्वारा निरूपित किया गया है, जिसमें से पहला है, यदि कोई अभिकारक जो स्वयं किसी गहरे रंग का हो जैसे परमैंगनेट आयन यानी MnO4 नेगेटिव या स्वयं सूचक की भांति कार्य करता है, जब अपचायक Fe2 पॉजिटिव या C2O42 नेगेटिव का अंतिम भाग ऑक्सीकृत हो चुका हो तो दृश्य अंत्य बिंदु प्राप्त होता है। MnO4 नेगेटिव आयन की सांद्रता जब 10 की पावर -6 मोल डेसीमीटर की पावर -3 से कम होने पर भी गुलाबी रंग की प्रथम स्थायी झलक दिखती है तो इससे हमें तुल्य बिंदु पर रंग न्यूनता से अतिलंघित हो जाता है, जहां अपचायक तथा ऑक्सीकारक अपनी मूल रस समीकरण मिति के अनुपात में समान मात्रा में होते हैं। जैसा MnO4 नेगेटिव के अनुमापन में होता है, यदि वैसा कोई रंग परिवर्तन स्वतः नहीं होता है तो ऐसे भी सूचक हैं जो अपचायक के अंतिम भाग के उपभोगित हो जाने पर स्वयं ऑक्सीकृत होकर नाटकीय रंग परिवर्तन करते हैं। यानी कि यदि MnO4 नेगेटिव के अनुमापन में कोई भी रंग स्वतः प्राप्त नहीं होता है तो हमारे पास ऐसे भी सूचक हैं जो अपचायक के अंतिम भाग के उपभोगित हो जाने पर स्वयं ही ऑक्सीकृत होकर विलयन में रंग प्रदर्शित करते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण Cr2O72 नेगेटिव आयन है। इसके द्वारा यहाँ पर दिया जाता है, जो स्वयं सूचक नहीं है लेकिन तुल्य बिंदु के बाद यह डाइफेनिल एमीन सूचक को ऑक्सीकृत करके गहरा नीला रंग प्रदान करता है। इस प्रकार यह अंत्य बिंदु का सूचक होता है। तो इसकी सहायता से हम यहाँ पर क्या करते हैं, अंत्य बिंदु का सूचक ज्ञात कर लेते हैं। एक अन्य विधि भी उपलब्ध है जो रोचक और सामान्य भी है। इसका प्रयोग केवल उन अभिकारकों तक सीमित है जो I नेगेटिव आयनों को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर Cu2 पॉजिटिव जब 4I नेगेटिव से अभिक्रिया करता है तो Cu नेगेटिव को Cu2I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, साथ ही में यहाँ पर I2 का भी निर्माण करता है। इस विधि के आधार पर आयोडीन का स्टार्च के साथ गहरा नीला रंग देना तथा आयोडीन की थायोसल्फेट आयन से विशेष अभिक्रिया है जो अपचयोपचय अभिक्रिया भी है।
इसी प्रकार यहाँ पर I2 जो है वो H2O3 2 नेगेटिव आयन से अभिक्रिया करके 2I नेगेटिव आयन तथा S4O6 2 नेगेटिव आयन का निर्माण करता है। यद्यपि I2 जल में अवलेय है, Ki के विलयन में Ki3 के रूप में विलेय है। अंत बिंदु को स्टार्च डालकर पहचाना जाता है। शेष स्टोइचियोमेट्री गणनाएं ही हैं। अब हम समझते हैं ऑक्सीकरण अंक धारणा की सीमाएं। उपचयोपचय विधियों का विकास समयानुसार होता गया है। विकास का यह क्रम अभी भी जारी है। नेक्स्ट है, वास्तव में कुछ समय पहले तक ऑक्सीकरण पद्धति को अभिक्रिया में संलग्न परमाणु एक या अधिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व में ह्रास के रूप में तथा अपचयन पद्धति को इलेक्ट्रॉन घनत्व वृद्धि के रूप में देखा जाता था। तो ये यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक धारणा की सीमाएं हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपचयोपचयन अभिक्रियाएं तथा इलेक्ट्रोड प्रक्रम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।